हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज समकित राव का और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ असाव ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। मैं आपको पढ़ाता हूँ ओसीएम सब्जेक्ट, जिसमें हमने पास्ट बहुत सारे मतलब 20 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं कि जिसमें हमने पढ़ा है कि ओसीएम का मीनिंग क्या था। टॉपिक नंबर 1 हमने देखा, देन टॉपिक नंबर 2 के ऊपर हम शिफ्ट हुए। टॉपिक नंबर 2 में भी हमने थोड़ा बहुत पार्ट देख लिया। तो आज का जो लेक्चर है वो आज का लेक्चर छोटा सा रहेगा, क्योंकि जो अभी बैकलॉग वाले स्टूडेंट है, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का बाकी है जो हमारा पूरा लेक्चर देखना भी, जिन्होंने मेरे ऑलरेडी जो अपलोडेड लेक्चर्स थे वो आपने देखे नहीं है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक दिया गया है, उन लिंक पर जाकर आप पूरा लेक्चर्स देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे रिवीजन। जो टॉपिक नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है और टॉपिक नंबर 2 में हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। बच्चों, टॉपिक नंबर 1 जो था जिसके अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। बिजनेस क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। दो तरीके की एक्टिविटीज देखी थी, ह्यूमन एक्टिविटीज। दो तरीके की, एक होती है इकोनॉमिक, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके फर्दर 3 टाइप्स आपको दिए गए थे। एक दिया था बिजनेस, दूसरा दिया था एम्प्लॉयमेंट, तीसरा दिया था प्रोफेशन। तो बिजनेस यानी कि बिजनेस ऐसी जगह जहां पर आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा, जहां पर आपको कंटिन्यूशन में काम करते रहना पड़ेगा और खुद के बिजनेस के लिए। सेकेंड वन दिया था आपको प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या था कि आप आपके स्किल के थ्रू आपने एक फॉर्मल एजुकेशन लिया है एंड देन फिर आप इधर प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी बड़े फर्म में आप काम कर रहे हो या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो। यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपके पास ये नॉलेज है उसका, वो चीज आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है प्रोफेशन में। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ये स्किल भी हो सकता है, नॉन स्किल भी हो सकता है, अनस्किल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आप किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। तो फिर आगे फर्दर हमने थोड़ा बिजनेस के बारे में देखा, प्रोफेशन के बारे में देखा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा, उसके फीचर्स वगैरह देखे थे लास्ट टॉपिक में। फिर इस टॉपिक में हम बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखने वाले थे। ठीक है, तो जिसमें आता है ट्रेडिंग। ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है सर ट्रेडिंग? एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। राइट, ये किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। ट्रेडिंग में आपको बिजनेस करना है, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है। इधर आप आपके कंट्री में कर सकते हो या आउटसाइड कंट्री में कर सकते हो। विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री कर सकते हो या आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम, जिसको बाइफरकेट करेंगे हम इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड में। विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज है तो इंटरनल ट्रेड, आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज है तो एक्सटर्नल ट्रेड। राइट, यही चीज हमने देखी थी इंट्रोडक्शन में एंड उसका एक चार्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जो कि हम वापस एक बार रिवीजन में डिस्कस करेंगे अभी आज। इंटरनल ट्रेड यानी कि विद इन टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, वो रहेगा इंटरनल। एंड एक्सटर्नल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। व्हाट इज इंपोर्ट? बाहर के गुड्स हमारे इंडिया में लाना, दैट इज इंपोर्ट। हमारे गुड्स बाहर की दुनिया में बेचना, मतलब हमारे कंट्री के बाहर बेचना, दैट इज एक्सपोर्ट। एंड इंटरपोर्ट मतलब एक दूसरे कंट्री से गुड्स अपने इंडिया में मंगाना और वही गुड्स किसी तीसरे कंट्री को बेचना। समझ रहे हो? मतलब जापान से परचेस करके यूएसए को बेचना, चाइना से परचेस करके हम यूरोप में बेच रहे हैं, दैट इज इंटरपोर्ट। हम सिर्फ उसमें कुछ थोड़ा बहुत पैकिंग चेंज वगैरह करके, लेबल चेंज वगैरह करके हम बेच देंगे। हम मैन्युफैक्चर यहाँ पर नहीं करेंगे, बाहर से ही मंगाएंगे और बाहर ही बेचेंगे। वो क्या है? इंटरपोर्ट। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे हमारा फर्दर आगे टॉपिक बढ़ते जाएगा। हम इंटरनल ट्रेड पे फोकस है। इंटरनल ट्रेड यानी कि जिसको हम बोलते हैं होम ट्रेड, उसको क्या बोलते हैं? होम ट्रेड। तो उसमें 2 टाइप आपको दिए थे, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। क्या 2 टाइप्स दिए थे? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। व्हाट इज होलसेल ट्रेड? अभी यहाँ पर देखेंगे हम उसकी डेफिनेशन। होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, wholesaling includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for बिजनेस यूज। देखो, ऐसे होलसेल मतलब बिजनेस, ऐसा बिजनेस कि जहां पर बल्क में गुड्स परचेस किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेलिंग, मतलब आगे बेचने के लिए गुड्स परचेस किए जाएंगे।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आगे आपको सेलिंग करने के लिए गुड्स जो आप परचेस करते हो वो कौन सा बिजनेस है? वो होलसेलिंग का बिजनेस है। तो सर यहाँ पर हम परचेस किससे करेंगे? हम परचेस करेंगे मैन्युफैक्चरर से, मतलब होलसेल जो बिजनेस कर रहा है उसको बोलते हैं होलसेलर। और वो गुड्स कहाँ से परचेस करेगा? मैन्युफैक्चरर से। और किसको बेचेगा? रिटेलर्स को। ओके, जो कि उसके कस्टमर रहेंगे उनको, जो कि आगे फर्दर रीसेल करने के लिए गुड्स परचेस कर रहे थे। तो सर जो बिजनेस होलसेल बिजनेस करता है, जो भी बंदा होलसेल बिजनेस करता है उसको बोलते हैं होलसेलर। क्या बोलते हैं उसको? होलसेलर। उसके बाद एक पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इंटरनल ट्रेड में आता है, जिसमें होता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है या मैन्युफैक्चर करता है। देन उसमें होता है एंड कंज्यूमर, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाला है गुड्स। और इन दोनों का जो गैप है वो ब्रिज करने का काम होलसेलर एंड रिटेलर्स करते हैं। होलसेल बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस करता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सर? प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड लास्ट वन कंज्यूमर। देखो ये जो लेक्चर चालू है, वो जो बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए है, थोड़ा बहुत रिवीजन है। आप फिर से वो लेक्चर्स वापस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबा लेना, मतलब आपको फर्दर जो लेक्चर्स अपलोड होंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड कॉलेज रिलेटेड इंक्वायरी भी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, या आप कॉल भी कर सकते हो जो भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, बात करते हैं होलसेल ट्रेड की। होलसेल ट्रेड, जैसे कि हमने डेफिनेशन भी देखा, एंड जो होलसेलर है, ओके, वो कौन होता है? जो होलसेल बिजनेस करता है वो होलसेलर। तो ये जो बिजनेस करते हैं ना सर, ये बिजनेस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स परचेस करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके गुड्स परचेस करते हैं एंड रिटेलर्स को बेचते हैं छोटे 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 क्वांटिटी में। होलसेलर क्या क्या करता है? इसके फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ये है कि भाई बल्क में गुड्स परचेस करेगा। सेकेंड, ये प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर को मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बल्क में गुड्स परचेस करेगा तो पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा मैन्युफैक्चरर को दे देगा। देन उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट का देखेगा, पूरा मार्केट वो कवर करेगा। उसके बाद एक चीज यहाँ पर होती है कि होलसेलर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल स्मॉल टाइप ऑफ गुड्स रखता है, मतलब छोटे छोटे वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो होलसेलर के पास अवेलेबल नहीं होते। होलसेलर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखता है गुड्स में, एक पर्टिकुलर चीज में ही वो डीलिंग करता है। ऐसा क्यों सर? तो बिकॉज ऑफ उसको पैसा इन्वेस्ट करना होता है और बल्क में परचेस करना पड़ता है। बल्क में वो बहुत सारे गुड्स परचेस नहीं करेगा, कुछ ही गुड्स बल्क में परचेस करेगा। तो इसके फीचर से थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स के बारे में भी। A wholesaler purchases goods from the producer in large quantities. A wholesaler has to take a risk. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेना होता है in the process of distribution. A wholesaler deals with one or few types of goods. A large amount of capital is required in the business. In this business, a wholesaler maintains price stability by balancing supply and demand factors. The manufacturers can get direct information about the market through wholesaler. डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा होलसेलर के थ्रू। A wholesaler sells the goods to the retailer as per their requirement. जैसे जैसे रिटेलर की रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे वो गुड्स बेचेगा। आगे, a wholesaler performs the marketing functions like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising and finance. ये सारे की जो मार्केटिंग फंक्शन है, इसका एक टॉपिक आपको 12th में लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना भी, मार्केटिंग फंक्शन का टॉपिक नंबर 8 है, बट 12th स्टैंडर्ड में है। तो ओल्ड सिलेबस में 11th में ही था, लेकिन अभी 12th में चला गया है ये टॉपिक। तो इसमें आपको मार्केटिंग के बारे में सीखना है कि मार्केटिंग कैसा होता है। ठीक है, और ये काम कौन क्या करेगा? कौन करेगा ये मार्केटिंग का काम? वो करेगा होलसेलर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर्स, क्योंकि होलसेलर का कनेक्शन किससे आता है? एक तो मैन्युफैक्चरर से आता है या फिर रिटेलर से आता है, राइट? सो जो भी मैन्युफैक्चरर है
उसको वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा। एक तो सबसे पहले लार्ज में परचेस कर रहा है, देन स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स लाना ले जाने का काम करेगा, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा देगा। ऑफ कोर्स यार बल्क में अगर परचेस कर रहा है तो उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। देन उसके बाद में प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, रिस्क बियरिंग, मार्केटिंग फंक्शन। ठीक है, ये सारी सर्विसेज वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को, मतलब उसके पहले वाला जो बंदा था। अब उसके बाद में रिटेलर जो है उसको वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो रिटेलर को वो गुड्स स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेगा, देन उसके बाद में रेगुलर सप्लाई रहेगा, रिस्क बियरिंग, रिस्क क्योंकि होलसेलर खुद ले ले रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। देन है मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन यानी कि जो भी मार्केटिंग फंक्शन हमने डिस्कस किया वो भी जो उसका फीचर्स था। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन करेगा, होलसेलर करेगा। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट 2 आता है, वो आता है रिटेलर का, रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड की डेफिनेशन क्या बोली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, कि रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल। ओके, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, होलसेलर गुड्स जिसको बेचेगा ना वो रीसेलर को बेचेगा, मतलब वो वापस बेचने वाला है सामने वाला। बट जो रिटेलर है वो गुड्स किसको बेचेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचेगा, जो गुड्स कंज्यूम करने वाले। मैंने लास्ट लेक्चर में, मेरे कल के लेक्चर में ये भी आपको ये बताया था, कस्टमर एंड कंज्यूमर ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कस्टमर्स एंड कंज्यूमर ये अलग अलग होते हैं। अ कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर बट कंज्यूमर कैन नॉट बी अ कस्टमर। ओके, कैसे मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर मतलब ऐसे लोग कि जो गुड्स परचेस करते हैं आगे चल के वापस बेच भी सकते हैं या फिर खुद खुद भी रख सकते हैं, दैट इज कंज्यूम भी कर सकते हैं। बट कंज्यूमर मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर, वो आगे बेचने वाला नहीं है, वो कंज्यूम ही करने वाला है गुड्स। ठीक है, तो इसके फीचर्स भी आपको दिए थे। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर, मतलब अभी ऑफ कोर्स रिटेलर बीच में आता है, होलसेलर से वो गुड्स लेगा और कंज्यूमर को बेचेगा, सो ही इज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स एंड होलसेलर्स। You operate in a local market. Retailer deal in a wide variety of goods in small quantity. ये इंपॉर्टेंट चीज है, डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। होलसेलर वैसा नहीं करता है सर, होलसेलर क्या करता है, बल्क क्वांटिटी बट स्मॉल वैरायटीज। यहां पर रिटेलर लार्ज वैरायटीज बट इन स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट है रिटेलर्स डील इन, ओके, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। यहाँ पर छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स होते हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होता है। देन है लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। ऑफ कोर्स यार आप अगर पैसा ही कम डाल रहे हो तो रिटर्न भी तो कम ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपए डालोगे और 1000 रुपए आएगा। आप जब 1000 रुपए डालोगे तब 100 रुपए प्रॉफिट होगा, राइट। नेक्स्ट है सर्विसेज टू होलसेलर, वो होलसेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अभी अगेन जैसा होलसेलर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर को प्रोवाइड कर रहा था, तो रिटेलर जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तो होलसेलर या फिर कंज्यूमर्स। तो होलसेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक है कनेक्टिंग लिंक, सेकेंड है हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट, नेक्स्ट है मार्केटिंग। तो सर यहाँ पर आप बोलोगे कि होलसेलर ही बोल रहा था कि होलसेलर मार्केटिंग फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिटेलर का नाम दिया है। तो देखो होलसेलर मार्केटिंग फंक्शन करेगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन एक्चुअल मार्केटिंग कौन करेगा, रिटेलर करेगा, क्योंकि रिटेलर कस्टमर से इंटरेक्ट करता है ना। तो एक्चुअल मार्केटिंग कौन करेगा, रिटेलर। आप भी अगर किसी घर के बाजू में शॉप में जाते हो तो वो रिटेल शॉप है, वहां पर आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट पार्ट है, रिटेलर ही करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी टेस्ट, उसकी हैबिट क्या है, वो होलसेलर को बताएगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा। देन है अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। एंड क्रिएट डिमांड, डिमांड बनाने का मतलब डिमांड, कस्टमर को बोलेगा नहीं तुम ये नहीं ये गुड्स मंगो, ये गुड्स परचेस करो, यही गुड्स है, यही अच्छे गुड्स है, जो भी उसको बेचना होता है उसको फोर्स कर सकता है, कस्टमर को वो फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट है सर्विसेज टू कस्टमर, सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को क्या क्या सर्विस मिलती है, एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, लोकल कन्वीनियंस रहेगा, होम डिलीवरी मिलेगी, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगी, क्रेडिट फैसिलिटी, उधार में गुड्स मिलेंगे। देन उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेगा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा हर एक चीज का कि उसको यूज कैसे करना है। आफ्टर सेल सर्विसेज, इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होता है सर। आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब जो सेलिंग के बाद जो भी आपके कोई प्रॉब्लम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, जो ड्यूरेबल गुड्स होता है उसमें अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको सॉल्व करने का काम होगा। फिर टाइप्स ऑफ रिटेलर्स है जो कि हमने अभी चालू नहीं किया है, वो अभी होल्ड पे है।
तो अभी तक आपका टॉपिक नंबर 2 जो है इतना हुआ है एंड इसका रिवीजन ये वीक में आपको करवा के लिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या हमने देखा है। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट और डिफिकल्टी है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल भी मुझे कर सकते हो। सर मुझे कुछ स्टूडेंट के ऐसे कॉल भी आए थे और मैसेज भी आया था कि आपने सर लिखा के नहीं दिया ये टॉपिक में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं लिखा के दूंगा, लेकिन पहले हम कंसेप्ट समझ लेंगे एंड देन फिर उसके बाद मैं लिखा के दूंगा। ये जो टॉपिक है ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, आपको जो उसके जो वर्ड टर्म जो यूज की जाती है वो आपको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद में मैं आपको राइटिंग वर्क दूंगा, लिखा के दूंगा, जो आपको एग्जामिनेशन में यूजफुल रहेगा। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अभी तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक टाटा बाय बाय।